गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन गेज की, जो कि आपके द्वितीय यूनिट का अंतिम टॉपिक है। तो इसमें होता क्या है कि जो हम लोग दाब ज्ञात करते हैं वो किसी भी गैस को आयोनाइज्ड करके फिर हम लोग दाब ज्ञात करते हैं। तो आयोनाइजेशन क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेंगे। ये यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि ये देखिए, ये आपका कोई ये क्या है, हमारा कोई भी एटम है, ठीक। और इसको जो हम लोग कोई एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, ठीक। तो जो हमारा एटम है वो क्या होगा, दो आयंस में टूट जाता है। या ये कह दें कि जो हमारी, जब हम लोग इसको एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी देंगे, तो जो हमारा एटम होगा ये क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, ठीक। और आपको पता होता है कि किसी भी एटम का जो बेस होता है क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन तत्वों से मिलकर वो बना होता है, ठीक। तो जो हम लोग इसको एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा और पॉजिटिव आयंस में टूट जाएगा, ठीक। इन दो में ये टूट जाता है। जब हम लोग किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन गेज में इसी प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, दाब ज्ञात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको एनर्जी देंगे किसी भी आइटम को तो दो पार्टिकल में टूट जाता है। मतलब होगा क्या, उसका आयोनाइजेशन हो जाता है, जिससे कि वो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, ठीक, जिनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे इनको, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें वो टूट जाता है और इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, धारा को उत्पन्न कराते हैं एमीटर की। और एमीटर की मदद से क्या करते हैं, उन धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसको एक रेशियो में रख के हम लोग जो है दाब ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका क्या प्रोसेस है, आयोनाइजेशन। इसमें क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एटम को एनर्जी देंगे और फिर वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, तो ये आपका आयोनाइजेशन कहलाएगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आयोनाइजेशन जो गेज है उसके द्वारा दाब ज्ञात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो हमारा आयोनाइजेशन गेज है ये लो वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करता है बड़ी अच्छी तरीके से। और लगभग कितना वैक्यूम होता है, वो प्रेशर होता है 10⁻⁻10 से 10⁻−3 टॉट तक, ठीक। ये आपका इतना लो प्रेशर ज्ञात कर सकता है जो आपका आयोनाइजेशन गेज होता है। और देखिए इसमें होगा क्या कि यदि जो आपका ज्ञात प्रेशर है वो हाई होगा तो आपका हाई करंट आपको प्राप्त होगा, अगर लो होगा तो आपको लो प्रेशर, लो करंट प्राप्त होगा, ठीक। ये इसकी पहचान होगी। और ये मैंने बड़ी मुश्किल से मिला है, ये इजीली मिल नहीं रहा था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये सिद्धांत हो जाएगा और इसको भी आपको बनाना है। फिर इसका एक कंस्ट्रक्शन है कि इसमें क्या क्या होता है और इसके क्या मुख्य भाग हैं, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका डायग्राम रहेगा और ये इसकी कार्यविधि है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। बड़ी मेहनत इसमें लगी है और इसको अभी डिस्कशन मैं एक बार फिर से कर देता हूँ कि किस प्रकार वर्क करता है। तो आइए देखते होता क्या है कि ये आपका एक, हमारे पास क्या है, ग्लास ट्यूब है ये, ठीक। और जो ये है ये आपकी क्या है, एक ग्रिड है जिसके ऊपर कैसा है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और ये क्या है, ये कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और एक ये एनोड प्लेट है। नॉर्मली होता क्या है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको नेगेटिव बायस कर रखा है। मतलब इस समय जो हमारा एनोड है उस पर भी कैसा चार्ज है, हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए होता क्या है कि और और समझ लेते हैं कि देखिए ये मीटर लगा हुआ है, ये मीटर लगा हुआ है, ठीक। और ये आपका ग्लास ट्यूब है, जो ये है हमारा क्या है, ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर क्या है, ये आपकी ग्रिड लगी हुई है, ये कैथोड और ये एनोड है। जो ग्रिड है आपका, इस पे कैसा चार्ज है,
पॉजिटिव चार्ज, ग्रिड पे कहता है पॉजिटिव, कैथोड और एनोड पे कहता है नेगेटिव। ठीक, तो अब और ये देखिए क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिससे कि हम लोग जो है धारा का मान धारा का मान बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो ये कैथोड है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाह करे। ठीक, तो होगा क्या, ये देखिए आपका पावर सोर्स लगा हुआ है। जब हम लोग पावर सोर्स से पावर देंगे, ठीक है, ये इस जगह से पावर देंगे तो क्या होगा कि आपके कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ये जनरेट होंगे आपके, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ये जो गैस जिसका हमें प्रेशर ज्ञात करना है, हमने वो यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। ठीक, तो होगा क्या कि ये जो गैस है हमारी ये ग्लास ट्यूब में भर जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पावर देंगे। तो जब पावर देंगे तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, और जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो वो जो आपके जो यहाँ पे गैस है, ठीक, इसको क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा? आयोनाइज कर देगा। ये जो गैस है इसको आयोनाइज कर देगा, मतलब कि इस गैस में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाएंगे और कुछ नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। तो जो आपके नेगेटिव आयन जनरेट हुए हैं वो कहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे? ग्रिड पे। कहाँ पे? ग्रिड पे। जो ये है, जो आपके नेगेटिव आयन है उनको जो है आपकी ग्रिड आकर्षित कर लेगी, और जो आपके पॉजिटिव आयन है वो आपकी एनोड प्लेट के द्वारा जनरेट हो जाएंगे, सॉरी आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है वो चले जाएंगे एनोड प्लेट पे, और जो आपके नेगेटिव आयन था वो आपको, ये जो ग्रिड पॉजिटिव आयन की है तो ये इसको आकर्षित कर लेगी। ठीक, उम्मीद है आप इतनी बात समझ रहे होंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही आपके जो एनोड प्लेट है ये जैसे ही पॉजिटिव आयन ग्रहण करेगी, ठीक, तत्काल क्या होगा, यहाँ से धारा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? धारा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा, और जैसे आपका ये ग्रिड यहाँ से नेगेटिव चार्ज को ग्रहण करेगा, ठीक, तो क्या होगा, तो यहाँ से धारा का प्रवाह आरंभ हो जाएगा। ठीक, तो जो पॉजिटिव आयन की वजह से धारा बहेगी, है ना, किसकी वजह से? पॉजिटिव आयन की वजह से। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे IP। और जो नेगेटिव आयन की वजह से धारा बह रही है, नेगेटिव आयन की वजह से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो आपकी ग्रिड क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक, परंतु इसने कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? नेगेटिव। ठीक, और नेगेटिव करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक धारा बहने लगेगी। उस धारा को हमने क्या नाम दे दिया? IG। IG, वो कहाँ बह रही है? इस वाले में बह रही है। ठीक, तो जो आयोनाइजेशन हुआ हमारी गैस का यहाँ पे, ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बने, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन बना। ठीक, तो जो नेगेटिव आयन की वजह से धारा बह रही है उसको हमने क्या नाम दे दिया? ये IG दे दिया, और जो पॉजिटिव आयन की वजह से बह रही है उसको हमने IP दे दिया। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया, ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन धाराओं का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका? ये IP का और IG का। ठीक, और इन धाराओं के मान की सहायता से हम लोग क्या कर लेंगे, जो आपका प्रेशर है वो ज्ञात कर लेंगे। तो एक बार इसका जल्दी से हम लोग क्या देख लेते हैं कि ये किस प्रकार बना हुआ है और किस प्रकार वर्क करता है। तो आपको जो है ये नहीं लिखना है कॉपी में, ये आपको समझाने के लिए था, ये यहाँ से आपको लिखना है। ठीक, कि जो है आयोनाइजेशन गेज का हम लोग दाब यूज़ क्यों करते हैं? अति निम्न दाब या वैक्यूम दाब, वैक्यूम दाब को ज्ञात करने के लिए। और होता क्या है, हॉट फिलामेंट गेज, अथवा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट कैथोड गेज भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं सिद्धांत क्या है कि जब किसी एटम को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है तब वह मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनात्मक आयन में टूट जाता है, और यह प्रक्रिया आयोनाइजेशन कहलाती है, तथा आयोनाइजेशन गेज इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हमारा आयोनाइजेशन का सिद्धांत है, आपको समझाया भी जा चुका है। ये डायग्राम भी आपको बनाना रहेगा कॉपी में इसी सिद्धांत के तुरंत बाद। ठीक, फिर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि आयोनाइजेशन गेज के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है, ग्रिड आयन होता है, कैथोड होता है, एनोड होता है जो कि निगेटिव बायस होता है, एमीटर और बैटरी। इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। फिर देखिए क्या है कि आयोनाइजेशन गेज में मुख्यतः एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर एक ग्रिड होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, तथा एक कैथोड
होता है जो नेगेटिव चार्ज की होती है और एक एनोड होता है जो नेगेटिव बायस होता है। ठीक, उपयुक्त ग्रिड तथा कैथोड एवं एनोड प्लेट को पावर सप्लाई तथा एमीटर द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे कि उत्पन्न धारा को मापा जा सके और अज्ञात दाब को ज्ञात किया जा सके। ठीक है, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा नहीं जल्दी कहीं। और ये डायग्राम आपको बनाना है, बड़ा ही अच्छा बनाइएगा जैसा मैंने बनाया हुआ है। ठीक, ये देखिए क्या है आपका, ये ग्लास ट्यूब है, ये यहाँ पे इसके अंदर ये अननोन गैस है, ये कैथोड वाला हो गया, ये ग्रिड हो गया, ये एनोड प्लेट हो गई, ये एमीटर लगे हुए हैं। ठीक, और ये क्या है, ये पावर सोर्स है। इतनी चीज़ें आपकी आयोनाइजेशन गेज में है, इसको बना लीजिएगा कायदे से। फिर इसकी कार्यविधि देखते हैं कि सर्वप्रथम जिस गैस का दाब ज्ञात करना होगा, है ना, अज्ञात प्रेशर सोर्स भी कह सकते हैं उसको, उस गैस को हम लोग क्या करेंगे, आयोनाइजेशन गेज में ग्लास ट्यूब के माध्यम से प्रवेश कराएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, पावर सोर्स के द्वारा कैथोड प्लेट पर करंट सप्लाई करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो आपका है चार्ज वो उत्पन्न हो जाएगा और ग्लास ट्यूब में जो उपस्थित गैस होगी, है ना, उसका वो क्या कर देगा, आयोनाइजेशन कर देगा। फिर गैस का आयोनाइजेशन हो जाने के कारण क्या होगा, गैस के जो एटम है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तथा पॉजिटिव आयन में टूट जाएंगे। उससे होगा क्या कि जो ग्लास ट्यूब में उपस्थित ग्रिड के द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनोड प्लेट के द्वारा, है ना, धनात्मक आयन आकर्षित कर लिए जाते हैं। और जो है माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे है कि जो ग्रिड के द्वारा क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन और एनोड प्लेट के द्वारा धनात्मक आयन क्या होगा, आकर्षित कर लिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, सर्किट में धाराओं का जो है प्रवाह होने लगेगा। किसमें, मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव आयन की वजह से हो रही है उसको आईपी बोलेंगे, और जो निगेटिव या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बन रही थी उसको हम लोग आईजी बोलेंगे, का प्रवाह होने लगता है। आईपी धारा क्या है, धनात्मक आयन के कारण उत्पन्न होती है तथा आईजी धारा ऋणात्मक आयन के कारण उत्पन्न होती है। इन धाराओं के द्वारा गैस के प्रेशर को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या है, जब हम लोग दोनों धाराओं का मान ज्ञात कर लेंगे फिर उसके बाद इस फार्मूले में रख देंगे और हमको प्रेशर पता चल जाएगा। ये जो प्रेशर है हमारा पी, ये पता चल जाएगा कि उस गैस का कितना प्रेशर है वहाँ पे। ठीक है, जो एस है आपका, ये क्या है, ये सेंसिटिविटी ऑफ गेज है, जो कि आपको पहले से ही ज्ञात रहती है कि किसी भी जो गेज है उसकी सेंसिटिविटी क्या है। ठीक है, आईपी हमारी क्या है, करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयन, और जो हमारा आईजी है वो क्या है, करंट ड्यू टू नेगेटिव आयन। ठीक है, और ग्रिड ये आपका है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगा ये, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसको आप नोट्स में जो है ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कॉपी इसकी चेक करूँगा जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, और काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक आप अवश्य करें, इससे पहले मैंने नहीं कहा है, लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत लगी और मेरी तबीयत भी ख़राब है, जिस वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुई इसको बनाने में, और आपको भी हो सकता हो सुनने में, क्योंकि मेरी आवाज़ वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, और जो है फिर ऊपर से गला पड़ा हुआ है, तो भगवान ही मालिक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे सुने ज़रूर, ठीक है, और इसको देखें ज़रूर, और यदि फिर भी कोई समस्या लगे तो क्लास में इसका डिस्कशन हो जाएगा। गुड नाइट।